नहीं राहुल गांधी को जब भी कोई कांग्रेस पार्टी से देश का सम्मान करे, पाकिस्तान के खिलाफ बोले और देश को रिप्रेजेंट करने जाए, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को चिढ़ महसूस हो जाती है। पूरे शो में आप सबसे ज्यादा बोलती हैं क्योंकि आपको बीजेपी का पक्ष रखना होता है। सर मैं फैक्ट्स का मतलब ये हर एंकर को ऐसे ही बोलते हैं। इतना दुर्भाग्य है देश का कि इतने बड़ी फेल सरकार, फेल विदेश नीति और उसके बाद भी सवाल विपक्ष से होगा। अच्छा, फेल्ड कांग्रेस की सरकार से हमें कोई विदेश नीति की जानकारी नहीं चाहिए, जिसे 26/11 आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी थी और जिसने जाकर हिंदुस्तान की सोवरेनिटी को बेच दिया था। हेमंत बिश्व शर्मा के लिए टीवी9 और तमाम हिंदुस्तान के मीडिया ने एक पुस्तक निकाली थी बीजेपी ने और एक सीडी आई थी करप्शन की। ईडी के केस बंद हो गए क्या? हेमंत सब कोर्ट से प्रूव हो चुका है, सब डिस्प्रूव हो चुका है। 2G के सबूत पूरे हिंदुस्तान के मीडिया के बक्सों में रखे थे इनपुट हेड के पास। नासिर हुसैन का बता दीजिए, उनको लेकर के तो जो वहां पे नारे लगे थे, वहां पर खुद आपकी सरकार है कर्नाटक में, उन्होंने अरेस्ट किया था लोगों। नारे किसी के नेता के खिलाफ किस कौन से के नहीं लगे? क्या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को जस्टिफाई कर रहे हैं यहाँ पे? मोदी जी के खिलाफ नारे नहीं लगे। आलोक शर्मा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को जस्टिफाई कर रहे हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी ने बताई दिया कि पाकिस्तान जिंदाबाद है, कोई दिक्कत नहीं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। जय जय श्री राम दोस्तों, स्वागत आप सभी का आज के एक और मजेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों अगर आप डिबेट वीडियो देखने के शौकीन हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पर लेटेस्ट डिबेट वीडियो रेगुलरली अपलोड करता हूं। तो YouTube की दुनिया में कहीं आपका ये चैनल डिबेट अड्डा मिस ना हो जाए, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों आज का ये मेन डिबेट आरंभ करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। ये प्रदीप भंडारी जब एक बार सरकार ने कह ही दिया था कि हम अपना एक यूनाइटेड चेहरा दुनिया के सामने रखना चाहते हैं, तो इसमें भी ये छोटे छोटे झगड़े क्यों आप कर रहे हैं? उन्होंने 4 नाम दिए, रख लीजिए उन नामों को। पद्मजा जी, ये सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहिए कि जो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी से इनका प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ चुका है, जो UN सेक्रेटरी जनरल का चुनाव लड़ चुका है, इनका 3 टाइम्स से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अगर उसको चुना जा रहा है तो कांग्रेस पार्टी को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? क्या जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुना गया है शशि थरूर जी को, क्या इनसे ज्यादा प्रखर रूप से पाकिस्तान के खिलाफ जो नाम कांग्रेस पार्टी ने बोला है, उनने भेजे हैं? ये सवाल तो कांग्रेस पार्टी से होना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी तो राहुल गांधी जी का भी नाम बोल सकती थी कि भाई इतने फॉरेन ट्रूप्स पे राहुल गांधी जाते हैं, अलग अलग जगह कांग्रेस पार्टी की ऑफिसेज राहुल गांधी लीड करते। अब गौरव गोगोई की आप बात कर रहे हैं, इनकी वाइफ के ऊपर अभी तहकीकात चल रही है कि क्या इनकी वाइफ की NGO ने पाकिस्तान के ISI से पैसे लिए। आप बात कर रही हैं पंजाब कांग्रेस चीफ के राजा के, इन्होंने एक सिंगर शुभ को बैक करा था जिसने हिंदुस्तान का डिस्टॉर्टेड मैप जो है उसको शेयर किया था। आप बात कर रही हैं नासिर हुसैन की, जब कर्नाटका असेंबली में प्रो पाकिस्तान नारे लगे थे, इनके करीबी उसमें एक आरोपी थे। आप बात कर रहे हैं आनंद शर्मा की, जो कच्छातीवू के अंदर कह रहे थे नेबर को ये दे दो। तो अभी हमने तो ऐसा थोड़ी है कि शशि थरूर के बजाय किसी दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट किया। ये बात पार्टी की नहीं है, हर व्यक्ति जो जा रहा है वो देश का रिप्रेजेंटेटिव है। परंतु पता नहीं राहुल गांधी को जब भी कोई कांग्रेस पार्टी से देश का सम्मान करे, पाकिस्तान के खिलाफ बोले और देश को रिप्रेजेंट करने जाए, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को चिढ़ महसूस हो जाती है। बात तो सही है। बताइए आलोक शर्मा जी, पहले एक सवाल का जवाब दे दीजिए, शशि थरूर का नाम होने से क्या तकलीफ है? वो तो सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर वाले आपके नेता हैं, UN में रहे हैं, फॉरेन अफेयर्स जानते हैं और खुद बढ़ बढ़ के वो चैनल्स पे जा करके, फॉरेन मीडिया में जा करके भी भारत का पक्ष रख रहे हैं, तो उनका नाम होने में क्या तकलीफ है? पद्मजा जी देखिए, विपक्ष पूरी तरह से पिछले 1.5 महीने से, लगभग 1 महीने से, जब से ये तमाम इश्यूज चले हैं, विपक्ष ने हमेशा कहा कि भाई हम आपके साथ हैं पूरी तरह से, कोई भी विषय है हम आपके साथ पूरी तरह से खड़े हैं। जब हमने 4 नाम दिए हैं तो सरकार को क्या दिक्कत है? क्या बाकी लोग कैपेबल नहीं है? इन्होंने कहा उनकी जांच चल रही है, इनकी जांच चल रही है, उनकी वाइफ की कहीं जांच नहीं चल रही है। पहली चीज, जांच तो 150 सांसदों की चल रही है। जांच तो ऐसे ऐसे सांसद और मंत्री बैठे हैं जिनके ऊपर रेप के केसेस हैं, क्या है कि नहीं है? और ये लोग तो शशि थरूर जी को बाल्टी भर भर के कोसते थे अभी तक। क्या उनकी वाइफ की वो जो मर्डर वाला मैटर था या जो डेथ हुई थी, जिस भी अवस्था में थे, जो भी था मामला, वो क्या उसकी जांच इन्होंने नहीं कराई थी? क्या वो जांच कंप्लीट हो गई है? क्या उसमें अभी तक कुछ हुआ था? तो जांच तो पता नहीं किस किस की कराते रहते हैं। 2G की भी जांच करा रहे थे, पुलवामा की भी जांच करा रहे थे। पुलवामा की जांच का भी पता चल गया होगा पूरे देश को, विश्व को, क्या क्या हुआ उसमें। वो पूरी तरह से स्टेटमेंट सतपाल मलिक जी की भी सबके सामने से आ गई होगी। और जांच तो पहलगांव में 4 आतंकवादी थे, वो कहाँ चले गए, उसकी भी होनी चाहिए। उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। इसकी जांच हो रही है, उसकी जांच। देखिए, अभी तक हम इस पूरे विषय पर हमारी विदेश नीति पूरी तरह से फेल रही है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी। प्रधानमंत्री ने
विदेश नीति को अडानी नीति और वो ट्रंप देखिए हमने 26/11 आतंकवादी हमले के बाद आपके राहुल गांधी पार्टी कर रहे थे। आलोक जी एक सेकंड देखिए, इसको अडानी नीति कहना इसलिए भी सही नहीं होगा क्योंकि अभी जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं ना, उसी मंच पे शशि थरूर भी मौजूद थे, पिनरई विजयन भी मौजूद थे, गौतम अडानी भी मौजूद थे और प्रधानमंत्री भी मौजूद थे, क्योंकि वो पोर्ट जो है अडानी का बनाया हुआ है, जिसका श्रेय लेफ्ट भी लेने की कोशिश कर रहा है, कांग्रेस भी लेने की कोशिश कर रहा है, तो फिर उधर पे तो नहीं जाते। मेरा सीधा सवाल है, एक सेकंड प्लीज प्रदीप भंडारी, एक सेकंड, मेरा सवाल सीधा है आपसे, मेरा सवाल आपसे सीधा है, एक सीधा सवाल। आपने सवाल पूछा, मैं उत्तर दे रहा था। मनीष तिवारी का नाम आ रहा है, सलमान खुर्शीद का नाम आ रहा है, शशि थरूर को नामित किया गया है 7 लीडर्स में से एक, इनमें से किसी का भी नाम आपकी लिस्ट में क्यों नहीं है? ये आपके मंझे हुए मंत्री रहे हैं, नेता हैं, एक्सपीरियंस है इनका, क्या प्रॉब्लम है? ये सिर्फ एक टकराव की स्थिति पैदा की जा रही है। आलोक जी, हमें किससे प्रॉब्लम होगी, किससे नहीं होगी, हमें किसको भेजना है, किसको नहीं भेजना, हमारी पार्टी तय करेगी। नहीं पर सर ये सरकारी डेलीगेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेलीगेशन है। अरे बाकी सुनिए ना, बाकी भी तो नेता हैं। डीएमके ने कुछ प्रॉब्लम नहीं की, एनसीपी ने कुछ प्रॉब्लम नहीं की, एआईएमआईएम ने कुछ प्रॉब्लम नहीं की, बाकी जितने भी दल हैं, टीएमसी ने भी कुछ नहीं कहा। बोलती चली जाएंगे तो हम कहां से उत्तर देंगे, बताइए। अच्छा, उत्तर पूरे शो में आप सबसे ज्यादा बोलती हैं क्योंकि आपको बीजेपी का पक्ष रखना होता है। सर मैं फैक्ट्स का पक्ष जी, हर एंकर को ऐसे ही बोलते हैं, हर चैनल पे हर एंकर को इसी। अरे भाई पूरे शो में सबसे ज्यादा उनको मौका दीजिए। चलिए आलोक जी अपनी बात रखिए। मैं उत्तर देने लगता हूं तो या तो प्रदीप बोलेंगे या पद्मजा जी बोलेंगे, मैं चुप बैठ जाता हूं। पूरा 1.5 मिनट आपका, बोलिए आलोक जी। देखिए मुझे लगता है कि जीरो टॉलरेंस की जहां तक बात है, कौन सांसद जाएगा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये थी कि मोदी जी कितने सीरियस थे इस इशू को लेकर। एक तरफ वॉर जैसे हालात थे और मोदी जी हाथ जोड़कर वोट मांगते घूम रहे थे, बिहार में वो चुनावी सभाएं कर रहे थे, केरल में जाकर वो अडानी का काम कर रहे थे, आंध्र प्रदेश में जाकर फिर चुनावी सभाएं कर रहे थे, बॉम्बे में जाकर वो फिल्मी सितारों से मिल रहे थे। क्या तो जीरो टॉलरेंस का जो गुब्बारा था वो पूरी तरह से मोदी जी ने फोड़ दिया। सर कितने सीरियस है। पद्मजा जी मैं आना चाहूंगा ये विषय के ऊपर दोनों बोलेंगे, आप लोग टिप्पणी कर रहे हैं, आप लोग दोनों बोलेंगे। नहीं आलोक, 1.5 मिनट मेरे बोलना पड़ेगा ना, आप 30 सेकंड के बाद दोनों बोलने शुरू हो गए। अरे आलोक जी, आपके नेता राहुल गांधी को पाकिस्तान की ISI कोर्ट कर दी है, पाकिस्तान की ऑफिशियल। एक सेकंड मेरे को हैंडल करने दीजिए, नहीं तो ये तू में बदल जाएगा। आलोक जी मैं आपको पूरा 2 मिनट दूंगी अनइंटरप्टेड, आप प्लीज मुद्दे पर बोलिए। 2 सवाल, मैं एक और सवाल जोड़ देती हूं ताकि आपको आराम से टाइम मिल जाए। कोई भी अगर नाम डेलीगेशन में दिया गया है, किसी और पार्टी को आपत्ति नहीं है, क्या यहां पर अननेसेसरीली एक कंट्रोवर्सी बनाई जा रही है? और दूसरी बात ये कि शशि थरूर के नाम से क्या आपत्ति है सर? देखिए आपत्ति किसी पर भी नहीं, हमारे सभी सांसद एक से बढ़ के एक है। आपत्ति और इसका राजनीतिकरण अगर कोई कर रहा है तो वो बीजेपी कर रही है। भाई बीजेपी, अगर हमने कोई नाम दिया तो बीजेपी को किसने अधिकार दिया कि आप नाम बदलें? पहला सवाल मेरा। दूसरा, आप कह रहे हैं कि भाई किसका नाम बदला, किसका हुआ? अरे भाई ऑल पार्टी मीटिंग में तो मोदी जी गायब हो गए। जवाब देता हूं, मोदी जी क्यों नहीं गए 2 बार की ऑल पार्टी मीटिंग में? ठीक है, जब इतना नॉन सीरियस प्रधानमंत्री हो इतने बड़े इशू पे, उसके बाद भी आप सवाल सर कांग्रेस से ही पूछ रहे। जवाब देता, मतलब इतना दुर्भाग्य है देश का कि इतने बड़ी फेल सरकार, फेल विदेश नीति, और उसके बाद भी सवाल विपक्ष से होगा। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। ये देश ने फेल्ड विदेश नीति देखी थी जब 26/11 आतंकवादी हमले के बाद राहुल गांधी पार्टी कर रहे थे और शर्म शेख में देश की सोवरेनिटी को बेच के मनमोहन सिंह आ गए थे। आलोक भाई, आज मोदी जी है इसलिए पाकिस्तान के घर के अंदर घुस के मारा है, आप होते तो पाकिस्तान के साथ बैठकर ट्रैक। अभी डेलीगेशन पे रहते हैं। हमने जब 4 नाम दिए हैं तो उसमें से चुन लेते तो उसमें क्या था, लेकिन उनको राजनीति करनी है बीजेपी वालों को, तो राजनीति कर रहे हैं। हाँ, वो नहीं चाहते कि वो एक दिखें, वो चाहते थे कि शशि थरूर का नाम हो, फिर कोई कुछ बोले। उनका लक्ष्य क्या है? उनका लक्ष्य कांग्रेस से लड़ना। कांग्रेस से लड़ने से उनको कुछ नहीं मिलेगा। एक फेल विदेश मंत्री है, फेल पूरी तरह से विदेश नीति है। आपका एक पड़ोसी साथ नहीं है, नेपाल से लेके, म्यांमार से लेके, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, कोई आपके साथ खुल के नहीं खड़ा हुआ। मुझे नहीं लगता एक्सपर्ट्स आप किस आधार पर कह रहे हैं
कि विदेश नीति बहुत अच्छी है। मोदी साहब ने सैकड़ों टूर किए, हजारों करोड़ रुपया टैक्स पेयर्स का खर्च कर दिया और वहां जाकर मोदी मोदी करवा के वापस आ गए। पद्मजा जी, मैं इनको सुन रहा था, अब मैं निवेदन करूंगा मेरे बीच में ना बोले। भाई, हमें नहीं चाहिए विदेश नीति की कोई भी जानकारी एक फेल्ड कांग्रेस सरकार की, जो 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रही थी और शर्मल शेख में जाकर जिसने हिंदुस्तान की सोवरेनिटी बेच दी थी। आलोक जी पढ़ लिख के नहीं आते, इसीलिए 90% ज्यादा मिडिल ईस्ट मैं आपकी जनरल नॉलेज जी ऐसा नहीं हो सकता ना। जब वो बोल रहे थे मेरे नेता के नहीं, वो मेरे नेता पे इतनी टिप्पणी कर रहे थे, फेल बातें कर रहे थे, मैं सुन रहा था। आप इनको बीच में, मेरा 30 सेकंड नहीं हो रही, बीच में बोल रहे थे। जब ये बोल रहे थे आपने सिर्फ को विंडो में देखा है, ये नहीं होता। आप मेरे को अपनी बात एक एक करके आलोक जी, एक एक करके, नो इंटरप्शन, बात पूरी मैं बिल्कुल बोलूंगा। फेल्ड कांग्रेस की सरकार। देखिए पद्मजा जी क्या तरीका है, ये 2.5 मिनट बोले, मैंने सुना। आलोक जी आपने इनको अपने साथ एक सेशन अलग विंडो में दिखाए, तब ये बोले, मैंने सुना। अच्छा ठीक है, ये सवाल का जवाब दीजिए, आपने नाम मांगे क्यों? जवाब दे रहे हैं, नाम मांगे क्यों? अब आप इनको चुप एक एक करके प्लीज, मैंने इनके बीच प्रदीप भंडारी। हाँ, फेल्ड कांग्रेस की सरकार से हमें कोई विदेश नीति की जानकारी नहीं चाहिए, जिसने 26/11 आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी थी और जिसने जाकर शर्मल शेख में हिंदुस्तान की सोवरेनिटी को बेच दिया था। और जो पाकिस्तान की ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर राहुल गांधी को एज एविडेंस दिया जाता है इंटरनेशनल मीडिया में, नहीं पता पूरा दुनिया हमारे साथ में, और चीन के अलावा, टर्की के अलावा किसी ने पाकिस्तान का समर्थन किया, और ये नहीं जानेंगे, इससे नहीं हो सकता। अजरबैजान ने भी किया है। नहीं, आज 3 लोगों ने किया है, पूरी दुनिया हमारे साथ में। पाकिस्तान के घर के अंदर घुस के मारे 70 पुश्ते इनकी जो है रावलपिंडी नहीं पहुंच पाई थी जब इनकी सरकार थी। हमने करके दिखाया, जो कभी नहीं कर पाते। ये हमें बताएंगे विदेश। ठीक है, कांग्रेस को परेशान करने की कोशिश की आपने, नाम की बात की। बार सोच रहा हूं पद्मजा जी कि कोई व्यक्ति अपने खुद के पूर्व मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ में, MOS के साथ में परेशान होता है। हम ये नहीं समझ सकते कि कैसी बात हो गई कि शशि थरूर 3 टाइम से ज्यादा कांग्रेस के सांसद और वही कांग्रेस को परेशान कर रहे हैं। हम क्यों लेंगे कांग्रेस से अप्रूवल? वो देश को रिप्रेजेंट करे। अगर कांग्रेस प्रो पाकिस्तानी अपने सांसदों को भेजेगी तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? आलोक जी का निर्णय। आलोक जी, जो 4 नाम आपने दिए हैं उसमें 2 का बहुत स्पेसिफिक ऑब्जेक्शन आया है। हिमंत बिस्वा शर्मा असम के जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने पहले भी सवाल उठाए हैं गौरव गोगोई के ऊपर। उन्होंने कहा है कि उनकी जो पत्नी थी वो एक पाकिस्तानी फर्म के लिए काम करती थी, और भी उनके बहुत सारे इल्जाम हैं। नासिर हुसैन को लेकर के भी उस बात का जिक्र किया जा रहा है, जब उनका राज्यसभा का चुनाव हुआ था तो उसके बाद नारे लगे थे, और ये बात तो खुद वहां के गृह मंत्री, कर्नाटक के गृह मंत्री ने मानी भी थी। लोगों को अरेस्ट किया गया था। ऐसे लोगों का नाम डेलीगेशन के लिए देना वो कितना सही है, आप ही बता दीजिए। नासिर हुसैन के चुने जाने पर उत्तर देता हूं, आपने सवाल पूछ लिया, मैं उत्तर देता हूं। नारे किसी के नेता के खिलाफ कौन से के नहीं लगे? क्या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कोई जस्टिफाई कर रहे हैं यहाँ पे? मोदी जी के खिलाफ नारे नहीं आपके शो पे आलोक शर्मा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को जस्टिफाई कर रहे हैं? मतलब कांग्रेस पार्टी ने तो बता ही दिया कि इसको पाकिस्तान जिंदाबाद में कोई दिक्कत नहीं है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक डिबेट देखा है तो यकीनन ये डिबेट आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी धारदार, रोचक और सोच को झकझोर देने वाले डिबेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि अगली बार जब हम कोई नया वीडियो लेकर आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। आपका साथ हमारी ताकत है। जल्द मिलते हैं एक नए मुद्दे और नई बहस के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।